नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम देखेंगे रीट भर्ती परीक्षा के बारे में मॉडल टेस्ट पेपर। दोस्तों, इसके अंदर हम सेम पैटर्न जो हमारी रीट भर्ती का पैटर्न है उसी पैटर्न पर आधारित मॉडल पेपर लेकर आए हैं। यह है लेवल सेकंड के लिए। लेवल सेकंड के अंदर सामाजिक विज्ञान और गणित विज्ञान, जो गणित मैथ और साइंस है दोस्तों, इनके लिए ये मॉडल पेपर रहेगा। इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे 1 से 30 क्वेश्चन रहेंगे। 1 से 30 नंबर तक वो रहेंगे मनोविज्ञान के, 31 से लेकर 60 तक हिंदी के, 61 से लेकर 90 तक जो रहेंगे संस्कृत के, और फिर 90 से 150 तक सामाजिक विज्ञान, और फिर 90 से 150 तक रहेंगे, उनमें रहेंगे गणित और विज्ञान के क्वेश्चन। तो एक बार आप इस जो मॉडल पेपर है इसको अंत तक जरूर देखें दोस्तों। और अगर आपके साथी भी रीट की तैयारी कर रहे हैं सेकंड लेवल से, साइंस या फिर सामाजिक से, तो उनको ये मॉडल पेपर शेयर जरूर करें दोस्तों। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। प्रतिदिन मॉडल पेपर का हमारा प्लान है, तो रीट भर्ती से पहले आपके पास इतनी तैयारी का मौका मिलेगा मॉडल पेपरों के थ्रू कि इनसे बाहर क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। चलते हैं दोस्तों सबसे पहले मनोविज्ञान की ओर चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से देखें और कमेंट करते रहिए आप अपने आंसर का। बुद्धि को संज्ञानात्मक योग्यता नाम किसने दिया? जीन पियाजे ने, बुर्नर ने, इन दोनों ने, किसी ने नहीं। तो क्वेश्चन क्या है कि बुद्धि को संज्ञानात्मक योग्यता नाम किसने दिया था? किसने दिया था दोस्तों? जीन पियाजे ने और बुर्नर ने, दोनों ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो आपका यहां पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन की क्षमता किस वर्ष में विकसित होती है? बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन की जो क्षमता है वो किस वर्ष में विकसित होती है? 11 से 12 वर्ष में, 7 से 9 वर्ष में, 4 से 7 वर्ष में, 18 से 22 वर्ष में। तो किस वर्ष में विकसित होती है? 11 से 12 वर्ष में अमूर्त चिंतन की जो क्षमता है वो विकसित होती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बुद्धि के कर्मिक विकास के सिद्धांत के जनक है। जो बुद्धि का कर्मिक विकास का सिद्धांत है उसके जनक है बर्ट व वर्नन, थर्स्टन व केली, स्टर्न, या 4 नंबर ऑप्शन है हेब। तो कौन है दोस्तों? बर्ट व बर्नन। ऑप्शन नंबर 1 है वो सही रहेगा यहां पर। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन है, अल्प बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है। जो अल्प बुद्धि का बालक है उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 25 से 50, 50 से 70, 70 से 80, या 100 से कम। तो दोस्तों अल्प बुद्धि का जो बालक है उसकी बुद्धि लब्धि होती है 50 से 70 के मध्य। ऑप्शन नंबर 2 है वो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्धि संरचना मॉडल का प्रत्यय किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। पियाजे ने, गिलफोर्ड ने, थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने। तो बुद्धि संरचना मॉडल है उसका प्रत्यय किसने दिया था दोस्तों? गिलफोर्ड ने दिया था। ऑप्शन नंबर 2 है जो आपका यहां पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया किसने किया था? कोरे ने, कोलियर ने, राइट स्टोन ने, बेस्ट ने। तो किसने किया था सबसे पहले प्रयोग? कोलियर ने। ऑप्शन नंबर 2 है जो आपका सही रहेगा। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रयोगकर्ता अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करके अपने कार्यों में सुधार करता है। यह परिभाषा किसकी है? बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है दोस्तों। स्टीफन कोरे की है, मोली की है, कार्टर गुड की है, या बेस्ट की है? तो यह परिभाषा किसकी है दोस्तों? स्टीफन कोरे की है। ऑप्शन नंबर 1 है जो आपका सही रहेगा। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्रियात्मक अनुसंधान के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है दोस्तों? ऑप्शन है आपके प्रख्यात शिक्षक, पर्याप्त समय, परिकल्पना निर्माण, या कक्षा कक्ष। तो क्रियात्मक अनुसंधान के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है दोस्तों? परिकल्पना निर्माण। ऑप्शन नंबर 3 है जो आपका सही रहेगा। दोस्तों हर एक क्वेश्चन को आप देखते जाए और कमेंट करते जाए, और साथ में पेन और कॉपी लेकर बैठ जाए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। आप अपनी जांच कर सकते हैं कि आपने रीट की कितनी तैयारी अब तक कर ली है। तो पेन और कॉपी जरूर साथ में ले ले दोस्तों। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, जब तक नई आदत आपके जीवन में पूर्ण रूप से स्थायी न हो जाए तब तक किसी प्रकार का अपवाद नहीं होने देना चाहिए।
किस विद्वान की परिभाषा है? इंपॉर्टेंट परिभाषा है दोस्तों, जो आपको देखने को ही बहुत कम मिलती है। ऑप्शन है आपके जेम्स की, वैलेंटाइन की, स्टर्ट व ओकडन की, नाइट डनलप की। तो यह परिभाषा किसकी है दोस्तों? यह परिभाषा है जेम्स की। ऑप्शन नंबर 1 है जो आपका यहां पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान परिस्थितियों से दूर भविष्य की कल्पना करने वाला बालक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। समायोजित, सृजनशील, भविष्य दृष्टा या प्रतिभाशाली। तो क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान परिस्थितियों से दूर भविष्य की कल्पना करने वाला जो बालक होता है वो समायोजित बालक होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 है आपका यहां पर सही रहेगा। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत के विकास का प्रमुख श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को है? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत है, उसके विकास का प्रमुख श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को है? लेविन को, स्किनर को, पियाजे को या थोरनडाइक को? तो किसको है दोस्तों? लेविन को। ऑप्शन नंबर 1 है जो आपका यहां पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, किस मनोवैज्ञानिक ने आदत को अधिगम और अनति के कार्य की बाधा माना है? किस मनोवैज्ञानिक ने आदत को अधिगम और अनति के कार्य की बाधा माना है? मर्सेज ने, फ्रोबेल ने, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने या जेम्स ने? तो किसने माना है दोस्तों? मर्सेज ने। ऑप्शन नंबर 1 है जो आपका यहां पर सही रहेगा। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगम स्थानांतरण के संबंध में असत्य कथन है। तो कौन सा कथन है जो असत्य है अधिगम स्थानांतरण के बारे में दोस्तों? पहला है, अधिगम स्थानांतरण एक सौउद्देश्यपूर्ण क्रिया है। दूसरा है, यह पूर्व ज्ञान तथा कौशल का अन्य परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है। तीसरा है, इससे समायोजन में सहायता मिलती है। चौथा है, इसमें अंतर्दृष्टि का विकास नहीं होता है। तो कौन सा गलत कथन है दोस्तों? यहां पर 4 नंबर, इसमें अंतर्दृष्टि का विकास नहीं होता, जबकि अधिगम स्थानांतरण में जो अंतर्दृष्टि है उसका विकास होता है। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता किसमें नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता किसमें नहीं है? ऑप्शन है आपके, बाल व्यवहार का अध्ययन। ऑप्शन नंबर 2 है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समझ, अनुशासन व कक्षा व्यवस्था और शारीरिक सुडौलता। तो दोस्तों 14 नंबर का सही आंसर रहेगा किसमें नहीं है? शारीरिक सुडौलता में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है, रॉबर्ट ग्लेजर के अनुसार शिक्षक के लिए मनोविज्ञान उपयोगी है, क्यों है? ऑप्शन है आपके, अनुदेशनात्मक उद्देश्य में, व्यवहारगत परिवर्तन में, निष्पादन मूल्यांकन में, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहां पर आपका ऑप्शन डी है वो सही रहेगा। रॉबर्ट ग्लेजर के अनुसार शिक्षक के लिए मनोविज्ञान उपयोगी है। तीनों के लिए, 1, 2 और 3 ऑप्शन है, इनके लिए उपयोगी है दोस्तों। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, पिता के व्यवसाय का परिवार के बच्चे से किस प्रकार का संबंध होता है? जो पिता का व्यवसाय होता है उसका परिवार के बच्चे से किस प्रकार का संबंध होता है? ऑप्शन है आपके, किशोरावस्था के बाद संबंध होता है, बाल्यावस्था तक कोई संबंध नहीं होता है, प्रत्यक्ष प्रकार का, अप्रत्यक्ष प्रकार का। तो किस प्रकार का संबंध है दोस्तों? प्रत्यक्ष प्रकार का। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जिस परिवार में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक होती है वह निम्न में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑप्शन है आपके, मनमुटाव अपेक्षाकृत शीघ्र प्रारंभ हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है, माता पिता व बालकों में संबंध घनिष्ठ होते हैं। तीसरा है, बालक के लालन पालन में कम कठिनाई होती है। और चौथा ऑप्शन है, बालक जल्दी बोलने लगता है। तो दोस्तों यहां पर आपका पहला ऑप्शन है जो सही रहेगा दोस्तों, मनमुटाव अपेक्षाकृत शीघ्र प्रारंभ हो जाते हैं दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, खेल की क्रिया परिष्कार करती है, यह कुछ अवरुद्ध प्रवृत्तियों और संवेगों को बाहर निकालने का मार्ग प्रदान करती है, कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा भी है। डब्ल्यू पेट्रिक का, स्टैनली हॉल का, रोश का, वी एन जा का।
तो ये कथन किसका है दोस्तों? यह है रोस का। ऑप्शन नंबर 3 है जो आपका यहां पर सही रहेगा। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है। क्या कारण है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 है आपका वंशानुक्रम का प्रभाव, ऑप्शन नंबर 2 है आयु व बुद्धि का प्रभाव, ऑप्शन नंबर 3 है जाति प्रजाति व देश का प्रभाव, और ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है, तो ये तीनों के तीनों कारण है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भेदों को ज्ञान करने की विधि है। व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान करने की विधि है। ऑप्शन है आपके बुद्धिमापक परीक्षाएं, ऑप्शन नंबर 2 है ज्ञानार्जक मापक परीक्षाएं, ऑप्शन नंबर 3 है व्यक्ति मापक एवं संवेगात्मक परीक्षाएं, और 4 नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन का आपके सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उपरोक्त सभी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हर एक क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेते रहें या अपने नोटबुक में लिखते जाएं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन है, सीखना प्रभावित होता है किससे? मन से, वृद्धि से, आत्मा से, प्रेरणा से। तो बात किसकी हो रही है? सीखने की। तो सीखना प्रभावित किससे होता है? प्रेरणा से। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22 नंबर, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस अवस्था के अंदर या किस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है? 11 वर्ष में, 12 वर्ष में, 13 वर्ष में और 14 वर्ष में। और यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, 14 वर्ष में दोस्तों। चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, बालक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है? बालक में शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, संवेगात्मक विकास हो, किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है? ऑप्शन है बाल्यावस्था में, युवावस्था में, किशोरावस्था में या शिशु अवस्था में। तो किस अवस्था में प्राप्त होता है? किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर 3 है जो आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विखंड बुद्धि के सिद्धांत का श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। द्विखंड बुद्धि के सिद्धांत का जो श्रेय है वो किस मनोवैज्ञानिक को जाता है दोस्तों? स्पीयरमैन को, थर्स्टन को, स्टर्न को या थोरनडाइक को। तो किसको जाता है दोस्तों? स्पीयरमैन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 1 है जो आपका यहां पर सही रहेगा। चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन है, विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। क्या है दोस्तों? समायोजन की, कुरूपता की, मानसिक असंतुलन की, शारीरिक न्यूनता की। तो विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या होती है? समायोजन की होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किशोरावस्था में बच्चों में अपराध प्रवृत्ति के जन्म का कारण है। क्या कारण है दोस्तों? ऑप्शन है आपके निराशा, असफलता, नए अनुभवों की इच्छा या उपरोक्त सभी। तो किशोरावस्था में बच्चों में अपराध प्रवृत्ति के जन्म का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? ये तीनों के तीनों कारण है। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। निराशा, असफलता, नए अनुभवों की इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर, मापन का क्षेत्र होता है। ऑप्शन है सीमित होता है, असीमित होता है, व्यापक होता है या विस्तृत होता है। तो मापन का जो क्षेत्र है दोस्तों वो क्या होता है? विस्तृत होता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्धि लब्धि का संबंध है किससे है दोस्तों? ज्ञान से है, विवेक से है, तर्क से है या बुद्धि से है? बात किसकी हो रही है? बुद्धि लब्धि की। तो बुद्धि लब्धि का संबंध होता है बुद्धि से। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्धि लब्धि निकालने का सही फार्मूला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दोस्तों यहां पर आपको फॉर्मूला पूछा है, जबकि आपको बुद्धि लब्धि
निकालने के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। तो ध्यान रखें दोस्तों, आपके ऑप्शन 4 आपके सामने है, इनमें से सही है वो कमेंट कर दो दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर सही जो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। बता देता हूं, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 बुद्धि लब्धि निकालने का सही फार्मूला है। और याद कर लेना सभी मित्र, रट लो इस उत्तर को। चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहले ही बोल रहा हूं दोस्तों। मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं होती है, जो कि ऑप्शन है त्रुटियां अधिक करना, जटिल परिस्थितियों को समझने में असमर्थ, बुद्धि लब्धि 105 से 110 के बीच होना, कार्य कारण संबंधों को समझने में असफल। तो दोस्तों यहां पर आपको 3 नंबर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बुद्धि लब्धि 105 से 110 के बीच नहीं होती है दोस्तों। यह यहां पर आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 है, जो क्या रहेगा दोस्तों, सही रहेगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों हिंदी। हिंदी के अंदर दोस्तों गद्यांश है हमारे, एक पठित गद्यांश एक अपठित गद्यांश रहेंगे। तो पहले आप एक बार गद्यांश को ध्यान से पढ़ ले, फिर क्वेश्चनों को हम ले लेते हैं दोस्तों। तो गद्यांश हमारा इस प्रकार है दोस्तों, साथ में मैं भी पढ़ रहा हूं और आप भी पढ़ें। देशभक्ति के गीतों की परंपरा में महेंद्र कपूर का नाम महत्वपूर्ण है। जब भी हम महेंद्र कपूर का जिक्र करते हैं तो हमारे मन में उनकी छवि देश राग के एक अहम गायक के रूप में कौंधती है। यह सच है कि देशभक्ति और परंपरागत मूल्यों के जितने लोकप्रिय और अनूठे गाने महेंद्र कपूर ने गाए हैं, उनकी संख्या में उतने श्रेष्ठ गाने दूसरे गायक ने नहीं गाए होंगे। महेंद्र कपूर के नाम का स्मरण करते ही हमारे जहन में एक ऐसे गायक की छवि कौंध हो जाती है जो मंदिम स्वरों में भी उतनी ही खूबसूरती से गाता है। आगे है दोस्तों, जितना कि ऊंचे सुरों में एक ऐसा गायक जिसका नाम लेते ही हमारे मन में एक साथ तमाम हुए गीत आने जाने लगते हैं, जिनका देश से वास्ता होता है, जिनका मान मर्यादा से वास्ता होता है, जिनका संस्कारों से वास्ता होता है। महेंद्र कपूर न सिर्फ गायक बल्कि एक ऐसी शख्सियत है जिनकी छवि बेहद सहज और शालीन इंसान की है। वे बेहद अनुशासन के साथ अपने सुरों को साधते हैं। सचमुच वे दिलों को जीत लेते हैं। जब वे गर्व से कहते हैं, जीते हैं तुमने देश, तो क्या हमने तो दिलों को जीता है। तो दोस्तों अब इनमें से आपको देने हैं 31 से 35, जो गद्यांश था इससे देने आपको 31 से 35 नंबर की क्वेश्चनों का आंसर। चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। गायक शब्द का संधि विच्छेद होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, संधि से संबंधित क्वेश्चन है, कमेंट करके बताओ दोस्तों। ऑप्शन है गे प्लसक, दूसरा ऑप्शन है गो प्लसक, तीसरा ऑप्शन है गे प्लसक और चौथा ऑप्शन है गो प्लस अक। शब्द क्या है दोस्तों, गायक। तो गायक का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, गे प्लसक। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा तीसरा। ये 31 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा। चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है, कमेंट करके बताओ दोस्तों। कर्मधारय है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है या अव्ययी भाव है। तो दोस्तों बात किसकी कर रहे हैं हम, देशभक्ति की। तो देशभक्ति के अंदर कौन सा है, तत्पुरुष समास है दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन है, वह बेहद अनुशासन के साथ अपने सुरों को साधते हैं। रेखांकित शब्द में सर्वनाम का प्रकार। अब रेखांकित है अपने के अंदर आपको सर्वनाम का प्रकार बताना है। ऑप्शन है आपके निजवाचक, मध्य पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक या निश्चयवाचक। तो आपका सही जो आंसर रहेगा वो रहेगा निजवाचक। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां अपने के अंदर निजवाचक सर्वनाम है दोस्तों। चलते हैं 34 की ओर। जिक्र शब्द का पर्याय होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है व्याख्या, विवरण, चर्चा या विवेचन। शब्द क्या है दोस्तों हमारा, जिक्र। जिक्र का पूछा क्या है, पर्याय। तो क्या होगा दोस्तों जिक्र का पर्याय, जिक्र का पर्याय होगा चर्चा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। अनुशासन शब्द का सही युग्म है,
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है आपके अन प्लस शासन, ऑप्शन नंबर 2 है अनु प्लस शासन, ऑप्शन 3 है अनु प्लस शासन और ऑप्शन 4 है अन प्लस शासन। तो अनुशासन शब्द का सही युग्म होगा दोस्तों अनु प्लस शासन, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अब चलते हैं 36 से 40 गद्यांश को पढ़कर इन निम्नलिखित प्रश्नों में से उचित विकल्प को चुनिए। तो गद्यांश को पढ़िए, सभी साथ पढ़ते हैं दोस्तों, आप भी साथ पढ़ते रहें। लोकमान्य तिलक अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाए गए थे। उन्होंने जेल में अपने आप को अध्ययन में व्यस्त रखा। जेल बहुत ही शांत जगह थी जहां पक्षी भी नहीं चहचहाते थे। तिलक ने अपने भोजन में से थोड़ा खाना पक्षियों के लिए रखना शुरू कर दिया। आरंभ में तो किसी ने वह खाना छुआ नहीं, किंतु कुछ दिन बाद थोड़े से पक्षियों ने यहां आना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई और वे तिलक के चारों तरफ इकट्ठे होने लग गए। पक्षी उनके सिर पर, कंधों पर निडर होकर बैठ जाते थे। एक दिन गश्त लगाते हुए जेलर तिलक की कोठरी की ओर आए। आगे देखते हैं दोस्तों। पक्षियों की चहचहाट सुनकर उन्होंने कोठरी में झांका तो पूर्णतः आश्चर्यचकित रह गए। इतने सारे पक्षी ये कहां से आ गए? उसने पूछा। तिलक ने उत्तर दिया, मित्र, मैं इन्हें भारत से नहीं लाया, ये यहां से ही आए हैं। जेलर आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, यहां तो हर कोई पक्षियों को खा जाता है, इसलिए पक्षी इस ओर नहीं आते हैं। तिलक हंसकर बोले, पक्षी भी मित्र और शत्रु में भेद कर सकते हैं। तो दोस्तों अब देने हैं आपको 36 से 40 क्वेश्चनों के, 36 नंबर से 40 नंबर तक के जो क्वेश्चन है उनके आंसर। चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। गश्त शब्द का अर्थ है। पहला ही क्वेश्चन है कि जो गश्त शब्द है दोस्तों उसका अर्थ क्या होगा? क्या होगा दोस्तों गश्त शब्द का अर्थ? ऑप्शन है आपके आना, स्वीकारना, दौड़ना या घूमना। तो दोस्तों बहुत अच्छा शब्द है भाई। क्या अर्थ होगा? घूमना। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। यहां से ही आए हैं वाक्य में काल है। कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल, आसन भूतकाल। यहां से ही आए हैं, इसके अंदर कौन सा काल है? आसन भूतकाल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 है जो आपका सही रहेगा। चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। तिलक अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाए गए थे, वाक्य को आसन भूतकाल में बदलिए। ऑप्शन है तिलक अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाए गए, तिलक अंग्रेजों द्वारा बंदी बने, तिलक अंग्रेजों द्वारा बंदी बने होंगे, तिलक अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाए गए हैं। तो यहां पर करना क्या है दोस्तों? तिलक अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाए गए थे, इसको आसन भूतकाल में बदलना है। तो आपका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों। यहां पर तिलक अंग्रेजों द्वारा क्या बंदी बनाए गए थे दोस्तों। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। तिलक हंसकर बोले, वाक्य में क्रिया रूप है कौन सा है? एक वचनवाचक, बहुवचनवाचक, द्विवचनवाचक, कोई नहीं। तिलक हंसकर बोले, तो क्रिया का रूप कौन सा है दोस्तों? बहुवचनवाचक। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर क्या रहेगा? सही रहेगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। कोठरी शब्द का पुल्लिंग होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत कम जगह आपको यह क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा। कोठरी शब्द का पुल्लिंग होगा। ऑप्शन है कोठरा, कोठा, कोठरी, कमरा। तो कोठरी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? कोठा। ऑप्शन नंबर 2 है जो आपका सही रहेगा। चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 41 नंबर क्वेश्चन है, जो, जिसे, जिससे, जिनको आदि से आरंभ होने वाले उपवाक्य का नाम बताइए। ऑप्शन है संज्ञा उपवाक्य, ऑप्शन 2 है सर्वनाम उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो, जिसे, जिससे, जिनको आदि से प्रारंभ या आरंभ होने वाले उपवाक्य का नाम बताइए। क्या होंगे? विशेषण उपवाक्य। ऑप्शन नंबर 3 है जो आपका यहां पर सही रहेगा। चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर है, ज्यों ही, जब, जहां, जिधर, जिस जगह, जैसा, जिस तरह, ताकि से आरंभ होने वाले उपवाक्यों का नाम बताइए। ऑप्शन है संज्ञा उपवाक्य, सर्वनाम उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य,
क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो सही आंसर रहेगा क्रिया विशेषण उपवाक्य दोस्तों। चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। राम पुस्तक पढ़ता है, अर्थ की दृष्टि से यह वाक्य है, कैसा है दोस्तों? विधानार्थक, संदेहार्थक, विस्मयार्थक या निषेधार्थक? राम पुस्तक पढ़ता है, अर्थ की दृष्टि से यह वाक्य है विधानार्थक। ऑप्शन नंबर 1 है जो आपका यहां पर सही रहेगा दोस्तों। चलते हैं 44 की ओर। अंगूठी का नग होना, अंगूठी का नग होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है बहुत कीमती, बहुत सुंदर, बहुत प्रिय, छिपा हुआ। तो अंगूठी का नग होना मतलब बहुत कीमती। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन है पाव भर चून पुल पर रसोई। पाव भर चून पुल पर रसोई लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन है वस्तु की बर्बादी करना, थोड़ी वस्तु को बहुत समझ लेना, अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करना, साधनों की सीमितता होने पर भी अधिक लोगों को निमंत्रण देना। तो सही आंसर आपका 4 नंबर ऑप्शन रहेगा, पाव भर चून पुल भर रसोई। साधनों की सीमितता होने पर भी अधिक लोगों को क्या करना? निमंत्रण देना दोस्तों। चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। शिशु की प्रथम भाषा है, कौन सी है दोस्तों? अंग्रेजी, मातृभाषा, हिंदी या राष्ट्रभाषा? तो शिशु की प्रथम भाषा कौन सी होती है दोस्तों? शिशु की प्रथम भाषा होती है मातृभाषा। चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। जिस मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों की शाब्दिक अभिव्यक्ति, उसके मत एवं दृष्टिकोणों की योग्यता, भाषा प्रवाह, तार्किक शक्ति का पता चलता है। मौखिक मूल्यांकन, व्यक्तित्व मूल्यांकन, सामूहिक मूल्यांकन, लिखित मूल्यांकन? तो सही आंसर जो आपका रहेगा दोस्तों यहां पर वो रहेगा आपका मौखिक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से क्या उपचारात्मक भाषा शिक्षण हेतु एक समस्या नहीं है? क्या समस्या नहीं है इनमें से? ऑप्शन है सीमा का कक्षा में शिक्षण कार्य के दौरान ध्यान पूर्वक ना सुनना। दूसरा है संजय का पाठ्य पुस्तक को प्रभावपूर्ण तरीके से पढ़ना। तीसरा है नीलम का पढ़ते समय वर्तनी संबंधी अशुद्धियों का प्रयोग करना। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहां पर जो उपचारात्मक भाषा शिक्षण हेतु एक समस्या नहीं है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 है जो आपका सही रहेगा दोस्तों। चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन है भाषा शिक्षण के अंतर्गत दृश्य सर्वे सहायक सामग्री उपयोगी है। ऑप्शन है आपके शिक्षक कौशलों के विकास में, शिक्षण को रोचक बनाने में, एक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय करने में, उपरोक्त सभी के लिए। तो दृश्य या सर्वे जो सहायक सामग्री है वो उपयोगी है। क्यों उपयोगी है दोस्तों? वो उपयोगी है आपके उपरोक्त सभी के लिए। ऑप्शन नंबर 4 है जो आपका यहां पर सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। 50 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से क्या एक भाषा शिक्षण में सहायक सर्वे सामग्री नहीं है? क्या नहीं है? ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, चित्र विस्तारक या रेडियो? सर्वे सामग्री नहीं है तो कौन सी नहीं है दोस्तों? यहां पर आपके चित्र विस्तारक। ऑप्शन नंबर 3 है जो यहां पर सही रहेगा। चलते हैं 51 की ओर। हिंदी भाषा शिक्षण में पढ़ने तथा लिखने के कौशल में विकास करने हेतु शिक्षण शुरू होना चाहिए। अक्षरों से, शब्दों से, वाक्यों से, उपरोक्त सभी से। हिंदी भाषा शिक्षण में पढ़ने तथा लिखने के कौशल में विकास करने हेतु शिक्षण शुरू होना चाहिए। किससे होना चाहिए दोस्तों? उपरोक्त सभी से। ऑप्शन नंबर 4 है जो आपका यहां पर सही रहेगा। चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की ओर। 52 नंबर क्वेश्चन है बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? ऑप्शन है आपके सुंदर लेख का अभ्यास, अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख, पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो सही ऑप्शन जो रहेगा दोस्तों यहां पर आपका वो रहेगा अपने अनुभवों को लिखना। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की ओर। हिंदी भाषा में
मातृभाषा के संबंध में क्या चुनौतियां हैं? ऑप्शन है अलग अलग बोलियां, ऑप्शन है भाषा व बोलियों में अंतर, नेक्स्ट है भाषा व बोलियों में सामंजस्य का अभाव, और अंतिम है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हिंदी भाषा में मातृभाषा के संबंध में क्या चुनौतियां हैं? तो क्या चुनौतियां हैं दोस्तों? अलग अलग बोलियां। ऑप्शन नंबर 1 है जो आपका यहां पर सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। प्राथमिक स्तर के बालकों को वाचन की शिक्षा इस ढंग से प्रदान करना चाहिए कि जिससे वे शब्दों का उच्चारण कर सके। ऑप्शन है बड़े, छोटे, शुद्ध या गोल। तो जिससे वे शुद्ध शब्दों का उच्चारण कर सके, 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। दोस्तों थोड़ा सा मैं स्पीड से इसलिए चल रहा हूं जिससे कम समय में आपको पूरा मॉडल पेपर मिल सके। अगर लंबा मॉडल पेपर रहेगा तो आपको भी समय की दिक्कत रहेगी, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड के साथ चल रहा हूं दोस्तों। 55 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। निम्न में से क्या भाषा का प्रमुख कार्य है? निम्न में से क्या भाषा का प्रमुख कार्य है? ऑप्शन है भाषा बालक को समाज से जोड़ने का कार्य करती है, भाषा बालक को भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करना सिखाती है, भाषा बालक में ज्ञान प्राप्ति हेतु एक माध्यम की भूमिका निभाती है, उपरोक्त सभी। तो यहां पर आपका ऑप्शन 4 नंबर सही रहेगा। तीनों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी गया है लास्ट या उससे पहले वाली रीट के अंदर। चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की ओर। 56 नंबर क्वेश्चन है भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, ऑप्शन 2 है भावानुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण, अंग संचालन का अभ्यास करना, 3 नंबर ऑप्शन है छात्रों में शुद्ध सरल स्पष्ट ढंग से आत्माभिव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना, और 4 नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो 56 नंबर का भी ऑप्शन नंबर 4 है जो आपका सही रहेगा। चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की ओर। 57 नंबर का क्वेश्चन है भाषा शिक्षण के अंतर्गत आवश्यक है कि बालकों में ध्यान रखा जाए किसका? रुचियों का, प्रवृत्तियों का, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, उपरोक्त सभी का। तो किसका ध्यान रखा जाए दोस्तों? उपरोक्त सभी, यानी तीनों का ध्यान रखा जाए। ऑप्शन नंबर 4 है जो आपका यहां पर सही रहेगा। चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं? ऑप्शन है केवल कहानियां, ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा गया हो, ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो, केवल कविताएं। तो 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा दोस्तों, ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों व घटनाओं का दोहराव हो। चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की ओर। 59 नंबर क्वेश्चन है भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष है। कौन सा पक्ष है जो सबसे प्रबल है दोस्तों? सुनना तथा पढ़ना, केवल सुनना, केवल पढ़ना, केवल लिखना। तो सही ऑप्शन रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1, सुनना तथा पढ़ना। 60 नंबर क्वेश्चन है बच्चों में सीखने से होने वाला प्रभावपूर्ण परिवर्तन है, कौन सा है? व्यवहार परिवर्तन, मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन, व्यक्तिगत प्रेरणाओं में परिवर्तन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों में सीखने से होने वाला प्रभावपूर्ण परिवर्तन है, कौन सा है दोस्तों? व्यवहार में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 1 है जो आपका यहां पर सही रहेगा। तो दोस्तों मनोविज्ञान और हिंदी के 30 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन हो चुके। आगे हम देखेंगे 30 क्वेश्चन संस्कृत के दोस्तों। तो चलते हैं संस्कृत के क्वेश्चनों की ओर। सबसे पहले हम देखेंगे गद्यांश। तो दोस्तों मैं भी गद्यांश पढ़ रहा हूं, आप भी साथ में गद्यांश को एक बार जरूर पढ़ लें। गद्यांश क्या है दोस्तों? भूलोके परमेश्वर है समस्तमपि भूत जातम उद्योग निरंतम निर्मित वाहनम तथा ही पृथ्वी चक्रवर्त है भ्रमति वसंतादीन ऋतुश्च चालयति सूर्यो द्वादश राशिषु बर्मन जगत प्रकाशयति वायु सर्वेशा जीवम संचारयति जलम नदीन दादी भी सेचन क्रिया भी सस्य कार्या करोति सर्वे मेतेत यत भूत जातम स्वभावत एवं उद्योग निरंतम वर्तते सर्वेषामेव कार्याणाम कृत्ये उद्यमः परमावश्यकः केवलेन मनोरथेन
नह कोपी, आगे देखते हैं दोस्तों, नह कोपी जन कामपी सिद्धि लभते, पुरुषार्थहीना जना न किमपि कृतु सक्ता पुरुषार्थम विना संकलोपी समाजः निष्कर्यः निरर्थक कश्चः भवेत्, उदागेन विना न कोपि सुखम प्राप्तोनति, अनुद्योगः मानव से बलियानम रिपुषः सह खलु सदैव दुःखस्य है, कारणम उद्योगेनेव सर्वे सिद्ध्यति, अनुद्योगेन च नश्यति। तो दोस्तों अब देने आपको आगे गद्यांश में से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं, उनमें उनके आंसर। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। 61 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। निर्मितवान इत्यत्र कह पढ़ते, ऑप्शन है श्रित, शानच, कथवतु या फिर शुणूल। तो सही आंसर रहेगा आपका कथवतु, ऑप्शन नंबर 3 है जो यहां पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदीन दादी भी इत्यत्र कह विभक्ति, कहा विभक्ति, चतुर्थी बहुवचनम, तृतीया बहुवचनम, षष्ठी बहुवचनम, पंचमी बहुवचनम। तो सही आंसर रहेगा तृतीया बहुवचनम, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 अनुद्योग इत्यत्र कह समास, बहुव्रीहि, उपपद समास, नेह तत्पुरुष, क्रमधार्य। तो 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, नेह तत्पुरुष समास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। संकलोपी इत्यस्य संधि विच्छेद करणीय, संकलोपी का संधि विच्छेद करो। ऑप्शन है संकलो प्लस अपि, संकल प्लस अपि, संकलह प्लस अपि, संकलो प्लस पी। तो सही आंसर आपका 3 नंबर ऑप्शन रहेगा, संकल प्लस अपि। चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की ओर। 65 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका उद्योगेनेव इत्यत्र क संधिर अस्ति, गुण संधि, वर्धि संधि, यण संधि, पररूप संधि। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों वर्धि संधि, ऑप्शन नंबर 2 है वो सही रहेगा। आगे है अधोलिखित अपठित पद्यांश है आधारित कृत्य निम्न प्रश्न। 66 से 70 जो क्वेश्चन है, 66 से लेकर 70 नंबर तक के क्वेश्चन उनके इस गद्यांश के आधार पर आपको क्या बताने हैं, आंसर बताने हैं दोस्तों। चलते हैं पहले गद्यांश को पढ़ते हैं और फिर आगे, सॉरी पद्यांश है दोस्तों, गद्यांश नहीं है पद्यांश है। तो पढ़िए दोस्तों पद्यांशम। निंदनन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तवन्तु, लक्ष्मी समाविस्तु गच्छतु वा यथेष्टम, एधेव वा मरणम मस्तु योगांतरे वह, न्यायायत पतः पर विचलन्ति पदम नह देरा। तो देखिए 66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। निंदनन्तु इत्यतः कह लकार, लट लकार, लिरिट लकार, लोट लकार, लंग लकार। तो सही आंसर रहेगा लोट लकार, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन की ओर। समाविस्तु पद से विच्छेदम करू, सम प्लस आ प्लस विस प्लस लोट, ऑप्शन नंबर 2 है। समा प्लस विस प्लस लोट, ऑप्शन नंबर 3 है। समा प्लस विस्तु, ऑप्शन नंबर 4 है। सम प्लस आ प्लस विस प्लस लट। तो सही जो आंसर आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1, समाविस्तु, सम प्लस आ प्लस विस प्लस लोट लकार। चलते हैं 67 से 68 की ओर। 68 नंबर क्वेश्चन है यथेष्टम इत्यस्य संधिर विच्छेदी करणीय, ऑप्शन है यथेष्ट प्लस अम, यथा प्लस इष्टम, यथा प्लस एष्टम, यतस प्लस टम। तो सही जो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, यथा प्लस इष्टम, ऑप्शन नंबर 2 है जो आपका सही रहेगा। चलते हैं 69 की ओर। धीरा इति पदम कस्मिन लिंगे प्रयुक्त मस्ति, पुल्लिंगे, स्त्रीलिंगे, नपुंसकलिंगे, सर्वलिंगे, धीरा। तो सही आंसर रहेगा पुल्लिंगे, ऑप्शन नंबर 1 है जो आपका सही रहेगा। चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की ओर। न्यायायत पत प्रवचलन्ति वाक्यमिदम लोट लकारे परिवर्तनेति, न्यायात पत परिवचलयस्यति, ऑप्शन 2 है। न्यायात पत परिवचलेत, 3 नंबर है। न्यायात पत परिवचलयन्तु,
और 4 नंबर है न्यायात पत अविचलत। तो सही आंसर जो रहेगा आपका 3 नंबर ऑप्शन रहेगा न्यायात पत प्रवचलियंतु। ऑप्शन नंबर 3 है जो यहाँ पर आपका सही रहेगा। चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और जिन मित्रों ने अभी तक शेयर नहीं किया वो शेयर कर दें अपने रीट अभ्यर्थियों के साथ। रीट जो भी मित्र हैं आपके साथ ही है, रीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास वीडियो को शेयर कर दें। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। 71 नंबर क्वेश्चन है पाणिनीय शिक्षायाम वर्णानाम संख्या वर्तते। ऑप्शन है 63 64 40 50 32 33 26 27। तो ऑप्शन रहेगा आपका 1 नंबर सही 63 64। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। व्याकरणे लोपस्य तात्पर्यम अस्ति। व्याकरण से लोपस्य तात्पर्यम अस्ति। ऑप्शन है विस्मरणम लोप है, अदर्श्यम लोप है, अश्रवणम लोप है, अदर्शनम लोप है। तो सही आंसर जो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4 अदर्शनम लोप है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। सह गच्छति वाक्यर्शय्यास्य वाच्य परिवर्तनम करोत्। स गम्यते, सा गम्यति, तेन गम्यते, मया गम्यते। तो सही आंसर जो रहेगा आपका 3 नंबर ऑप्शन तेन गम्यते। चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की ओर। 74 नंबर क्वेश्चन है सर्वे गुणा खाली जगह आश्रियन्ति रिक्त स्थानम पूर्वयत्वा सुक्ति निर्मापयत निधानम कांचनम सौंदर्यम ज्ञानम। सर्वे गुणा, तो सर्वे गुणा कांचनम आश्रियति। ऑप्शन नंबर 2 है जो आपका सही रहेगा। ऑप्शन या 75 नंबर क्वेश्चन की ओर। स तंडुलेन ओदनम पचति वाक्य मिद संशोधित है। ऑप्शन है सह तंडुलान ओदनम पचति, सह तंडुलेन ओदनम पचति, सह तंडुलानम ओदनम पचति, सह तंडुलात ओदनम पचति। तो सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1 आपका सह तंडुलान ओदनम पचति। चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन की ओर। 76 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षण विधियां शुरू हो गई। अब शिक्षण शब्दे अभी शिक्षण विधियां शुरू नहीं है दोस्तों। शिक्षण शब्दे मूल धातु वर्तते शिक्ष, शिष, सास, शिक्षा। तो शिक्षण शब्द के अंदर मूल धातु क्या है दोस्तों? शिक्षण शब्द के अंदर मूल धातु है शिक्ष। ऑप्शन से 1 नंबर सही रहेगा। और 77 नंबर क्वेश्चन है दान प्लसकत इत्यत्र प्रत्ययुक्तम पद भवति दत्तः, दातः, दंतः या दानम। तो सही आंसर रहेगा 77 का ऑप्शन नंबर 3 दत्तः है। चलते हैं 78 क्वेश्चन की ओर। पाणिनीय व्याकरणे सौरा संति दृक्प्लुतो अनुनासिका उदात्ता अनुदात्ता स्वरिता उदात्ता अनुदातो। तो पाणिनीय व्याकरणे सौरा संति, राइट आंसर आपका रहेगा उदात्ता अनुदात्त स्वरिता, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। महाभाष्यकार कै अस्ति? पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन या भट्टोजी दीक्षित। महाभाष्यकार कै अस्ति? कै अस्ति? पतंजलि। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। पंचगंगम इत्यत्र समास अस्ति बहुव्री, क्रमधार्ये, द्विगु या अवयवी भाव। पंचगंगम सही आंसर रहेगा आपका अवयवी भाव समास। चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन की ओर। संस्कृत की शिक्षण विधियों के अब क्वेश्चन रहेंगे 10 दोस्तों। पहला क्वेश्चन या 81 नंबर क्वेश्चन है संस्कृत भाषा कौशल से अंतिम कौशलम विद्यते श्रवणम, पठनम, लेखनम या संभाषणम। अंतिम कौशल कौन सा होता है दोस्तों? लेखनम। ऑप्शन नंबर 3 है जो आपका सही रहेगा। चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन की ओर। 82 नंबर क्वेश्चन है ऊष्म वर्णानाम क्रम है क है। ऑप्शन है आपके स, य, स है, स है, स है, स। ऊष्म वर्णानाम क्रम है क है। तो सही आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर 1। और यहां पर जो ये है ये दोस्तों ये नहीं है, यहां पर क्या है? स है। स। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। 83 नंबर क्वेश्चन है प्रथमा विभक्ति कस्मिन अर्थे भवति? उपमार्थे, कारणार्थे,
लिंग परिमाण वचन मात्रे परिभाषार्थे प्रथमा विभक्ति कस्मिन अर्थे भवति। तो ऑप्शन नंबर 3 है जो आपका यहां पर सही रहेगा, लिंग परिमाण वचन मात्रे। चलते हैं 84 नंबर क्वेश्चन की ओर। छात्रा पठेयु इत्यत्र क्रियाया लकार अस्ति। ऑप्शन है लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, लिट लकार। छात्रा पठेयु इत्यत्र क्रियाया लकार अस्ति। तो सही आंसर जो आपका रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 विधिलिंग लकार। चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़े, एक बार क्वेश्चन को पढ़ ले दोस्तों, ऑप्शन फिर ले लेंगे हम। छात्रा व्याकरण दृष्टिया शुद्ध रूपेण वक्तु सक्षमा सन्ति न वह संदर्भानुगुणम परस्परम संबंध तर्कपूर्ण है वाक्यानाम प्रयोगे समर्थः सन्ति न वह सम्यक रूपेण च उच्चारणम, आगे हैं दोस्तों, उच्चारणम कर्तु समर्था सन्ति न वह एतानि तत्वानि की दर्शेन आकलेन संबंधानि। ऑप्शन है सृजनात्मकेन भाषणात्मकेन लेखनात्मकेन श्रवणात्मकेन। सही ऑप्शन रहेगा भाषणात्मकेन, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन की ओर। मूल्यांकन से कति भेदा सन्ति एकम द्वौ चत्वार पंच। मूल्यांकन से कति भेदा सन्ति, तो कितने भेद है दोस्तों मूल्यांकन से? 2 भेद, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। चलते हैं 87 नंबर क्वेश्चन की ओर। संस्कृत शिक्षणे मौखिका अभिव्यक्ते साधनम अस्ति कविता पाठ, कथावाचनम, चर्चा परिचर्चा, सर्वे। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 सर्वे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88 है व्याकरण पाठ योजनायाम नास्ति। ऑप्शन है छात्राणाम शब्द भंडारस्य अभिवर्धनम, ऑप्शन 2 है शुद्ध संस्कृत लेखनस्य योग्य तो उत्पादनम। 3 नंबर क्वेश्चन है विचारा विवेकते सक्तुपादानम, ऑप्शन नंबर 4 है अत्यधिक धनार्जनम कृतु समतो उत्पादनम। तो दोस्तों व्याकरण पाठ योजनायाम नास्ति। तो 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा आपका, छात्राणाम शब्द भंडारे से अभिवर्धनम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। 89 क्वेश्चन है त्रिभाषा सूत्रे संस्कृतस्य स्थानम वर्तते वैकल्पिकम अनिवार्यम आवश्यकम नास्त्येव। तो त्रिभाषा सूत्रे संस्कृतस्य स्थानम वर्तते कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा आवश्यकम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 और संस्कृत का हमारा अंतिम क्वेश्चन। उपचारात्मक शिक्षणेन किम भवति छात्राणाम त्रुटि निवारणम पठन से पुनः पूर्ण अभ्यास है लेखन कलासु निपुणता सर्वे। तो 90 क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर 4 रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये मनोविज्ञान, हिंदी और संस्कृत के हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम दोस्तों देखेंगे आगे सामाजिक विज्ञान के 60 क्वेश्चन, इसके बाद 30 क्वेश्चन देखेंगे गणित के और 30 क्वेश्चन देखेंगे विज्ञान के। तो हुए हैं 90, बचे हैं 120 क्वेश्चन। तो एक बार सभी साथी जल्दी से शेयर जरूर कर दे दोस्तों। चलते हैं दोस्तों 91 नंबर क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन है 91 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में परिवार थे मातृ शतात्मक, पितृ शतात्मक, संयुक्त या एकाकी। तो बात किसकी हो रही है? हड़प्पा सभ्यता की। तो मातृ शतात्मक परिवार थे। 92 नंबर क्वेश्चन है चाणक्य कौन थे? ऑप्शन है गुप्त युग के महान संगीतकार, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु व प्रधानमंत्री, कनिष्क के राजवेद्य, गुप्त युग के प्रसिद्ध सेनापति। चाणक्य कौन थे? तो चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु व प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन की ओर। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? मोहम्मद साहब, अब्दुल्ला बुखारी, अबू बकर। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कौन थे? मोहम्मद साहब। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। इस्लाम के अनुयायियों को हिजरी संवत कब से प्रारंभ होता है? 632 ईस्वी से, 622 ईस्वी से, 642 ईस्वी से, 612 ईस्वी से।
तो सही आंसर रहेगा आपका, वो रहेगा 622 ईस्वी से। भारतीय संगीत का प्रथम ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? भारतीय संगीत का प्रथम ग्रंथ अष्टाध्यायी, जातक, द्वादश अंग, सामवेद। तो सही आंसर रहेगा आपका, वो रहेगा सामवेद दोस्तों। 96 नंबर क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब को हराया था? अलीवर्दी खां, मिर्जाफर को, सिराजुद्दौला को, इनमें से कोई नहीं को। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब को हराया था दोस्तों? तो किस नवाब को हराया था? सिराजुद्दौला को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, हार्वेल, ड्यूक। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अकबरनामा के रचयिता कौन थे? अकबर, अबुल फजल, अमीर खुसरो, फिरदौसी। अकबरनामा के रचयिता तो कौन थे? अबुल फजल दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा का सामना नहीं किया? श्रीमती इंदिरा गांधी ने, चौधरी चरण सिंह ने, चंद्रशेखर ने, एच.डी. देवगौड़ा ने। तो लोकसभा का किस प्रधानमंत्री ने सामना नहीं किया था दोस्तों? चौधरी चरण सिंह ने। चलते हैं 100 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारतीय संसद के 2 सदनों के नाम है, सीनेट एवं प्रतिनिधि सभा, लोकसभा व राज्यसभा, विधानसभा व विधान परिषद, राज्यसभा व विधान परिषद। तो संसद की बात हो रही है, दोनों सदनों के नाम क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। चलते हैं 101 नंबर क्वेश्चन की ओर। संविधान की रक्षा करने का मुख्य दायित्व है न्यायपालिका का, कार्यपालिका का, व्यवस्थापिका का, इनमें से किसी का नहीं। तो संविधान की रक्षा करने का मुख्य दायित्व है किसका है दोस्तों? यह है न्यायपालिका का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। नगर पालिका परिषद के गठन के लिए न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख। बात नगर पालिका की हो रही है तो कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 1 लाख होनी चाहिए। चलते हैं 103 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है? ऑप्शन है कुंडा परियोजना, स्वरगिरी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, पाईकारा परियोजना। तो बात किसकी हो रही है? बहुउद्देशीय परियोजना की। तो कौन सी परियोजना है दोस्तों? हीराकुंड परियोजना है जो बहुउद्देशीय परियोजना है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 104 की ओर। 104 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में किस गैस की वृद्धि से बर्फ की चादरें पिघलने लगेगी? कार्बन डाइऑक्साइड की, ओजोन की, हाइड्रोजन की या मीथेन की? तो किसकी दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की ओर। 105 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के फरमान से अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त हुई? औरंगजेब, फर्रुखसियर, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह। किसके? तो कौन सा मुगल बादशाह के फरमान से अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त हुई थी? फर्रुखसियर। ऑप्शन नंबर 2 है जो आपका सही रहेगा। 106 नंबर क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, भारतीय सैनिकों को समुद्र पार भेजना, बहादुर शाह का अपमान, भारतीयों का ईसाई धर्म स्वीकार करवाना। तो 1857 की क्रांति की बात हो रही है तो जो मुख्य कारण था वो था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 107 है, निम्न में से अनव्यवकरणीय संसाधन है मानव, पशु, वन या लोहा? तो कौन है दोस्तों? लोहा। ऑप्शन नंबर 4 है जो सही रहेगा। चलते हैं 108 नंबर क्वेश्चन की ओर। पेट्रोलियम का उप उत्पाद है मिट्टी का तेल, कोलतार, वैसलीन, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। इस दिन ईसा ने उपदेश दिया, ईसा ने संसार से विदा ली, ईसा नजरत में गए, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। तो क्या है दोस्तों ईसाइयों की भावना? इस दिन ईसा है जो पुनर्जीवित हुए। चलते हैं 110 नंबर क्वेश्चन की ओर। चंद्र ग्रहण तब होता है जबकि पृथ्वी व चंद्रमा के बीच सूर्य हो, सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा हो, सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी हो, उक्त में से कोई भी अवस्था हो।
तो बात किसकी हो रही है? चंद्र ग्रहण की। तो चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी हो। ऑप्शन नंबर 3 है जो आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की ओर। महानदी पर निर्मित बांध का नाम है भाखड़ा नागल, गांधी सागर, हीराकुंड, तुंगभद्रा। बात किसकी हो रही है? महानदी की। तो महानदी पर निर्मित बांध कौन सा है? हीराकुंड है दोस्तों। चलते हैं 112 नंबर क्वेश्चन की ओर। वैदिक युगीन सभा गांवों के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। वैदिक युगीन सभा क्या थी दोस्तों? राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी दोस्तों। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है पोलैंड, पुर्तगाल, नॉर्वे या नाइजीरिया। तो सही जो आपका आंसर रहेगा 113 नंबर क्वेश्चन का वो रहेगा नॉर्वे। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 114 है दोस्तों। किल नहर जिन्हें जोड़ती है वे है उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, काला सागर, लाल सागर, बाल्टिक सागर, लाल सागर, उत्तरी सागर, काला सागर। तो किल नहर जिन्हें जोड़ती है वे है कौन है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115। सूर्य ग्रहण होता है, क्यों होता है? पर सूर्य ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को, प्रत्येक अमावस्या को, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा के एक परिक्रमण तल पर आने से, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के एक परिक्रमण तल पर आने पर। तो दोस्तों ये तो दोनों ऑप्शन है जो आपके सेम हो गए 3 और 4। तो 3 ऑप्शन है जो आपका यहाँ पर सही रहेगा। नहीं दोस्तों यहाँ पर देखो चंद्रमा है और यहाँ पर पृथ्वी है, तो 3 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहाँ पर सही रहेगा। चलते हैं 116 नंबर क्वेश्चन की ओर। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। बात किसकी हो रही है? उच्च ज्वार की। तो उच्च ज्वार का कारण है दोस्तों पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन नंबर 3 है जो आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की ओर। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा वह है लोकसभा के सभापति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा के अध्यक्ष, महान्यायवादी। तो सही आंसर जो आपका रहेगा वो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। चलते हैं 118 नंबर क्वेश्चन की ओर। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम। तो सही आंसर रहेगा आपका सिक्किम। ऑप्शन नंबर 1 है जो सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.2%, 2.4%, 2.8% या 3.2%। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 2.2%। चलते हैं 120 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 12 मील, 24 मील, 111 मील, 200 मील। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों आपका वो रहेगा ऑप्शन 1 12 मील तक दोस्तों। 121 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जलवाष्प? सर्वाधिक स्थायी तत्व है जलवाष्प होता है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, समान वर्ग के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष समता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक अधिकार तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 समान वर्ग के लिए समान वेतन, ये अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की ओर। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है किसमें है दोस्तों? भाग 3 अनुच्छेद 26 से 51 में, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में, भाग 5 अनुच्छेद 19 से 21 में, भाग 2 अनुच्छेद 36 से 56 में। बात किसकी हो रही? नीति निर्देशक तत्वों की। तो नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों वो भाग 4 में है अनुच्छेद 56 से 51 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनसबदारी प्रथा को भारत में प्रचलित किया अकबर ने, बाबर ने, हुमायूं ने या औरंगजेब ने? बात किसकी हो रही है? मनसबदारी प्रथा की। तो मनसबदारी प्रथा को भारत में प्रचलित किसने किया था दोस्तों? अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 है जो आपका सही रहेगा।
चलते हैं 125 नंबर क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक भूमि कर लगाने वाला मुगल बादशाह था? बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो भूमि कर सर्वाधिक लगाने वाला मुगल बादशाह कौन सा है? औरंगजेब दोस्तों। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है क्योंकि ऋषियों ने इन्हें सीधे ईश्वर से सुना, सुन सुनकर इन्हें लिपिबद्ध किया गया, लिपिकारों ने ऋषियों से सुना, इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था। तो श्रुति भी, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ऋषियों ने इन्हें सीधे ईश्वर से सुना था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 है जो सही रहेगा। चलते हैं 127 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन आया दोस्तों। सुमेलित करना है आपको। क्या करना है दोस्तों? सुमेलित करना है। तो दोस्तों सुमेलित करना है वन्यजीव विहार, केवलादेव मरु राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व है, सरिस्का, जैसलमेर, भरतपुर और जयसमंद। तो दोस्तों वन्य जीव विहार कहाँ है? जयसमंद में। कहाँ है दोस्तों? जयसमंद में। केवलादेव कहाँ है? भरतपुर में। मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में। टाइगर रिजर्व है वो है सरिस्का। तो ऑप्शन नंबर 2 है जो आपका यहां पर सही रहेगा। चलते हैं 128 नंबर क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के वे जिले जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं कौन से? ये कल की मेरी क्विज में भी क्वेश्चन था दोस्तों। तो कौन से जिले हैं जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं दोस्तों? ऑप्शन है, इनमें से सही ऑप्शन है दोस्तों वही मैं आपको बता देता हूं क्योंकि लंबा ऑप्शन हो जाएगा, बहुत अधिक होगा। तो दोस्तों बाड़मेर भी बनाता है, बीकानेर भी बनाता है, गंगानगर भी बनाता है और जैसलमेर भी बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है जो आपका यहाँ पर सही है दोस्तों। बाकी यहाँ पर देखिए दोस्तों, बाड़मेर जोधपुर नहीं बनाता है, इसमें भी जोधपुर नहीं बनाता है, और गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, यहाँ पर हनुमानगढ़ नहीं बनाता है। तो इनके अंदर ये तीनों है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते, और ये चारों के चारों हैं पहले ऑप्शन के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129। प्रसिद्ध सोनार किला कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर, चित्तौड़, जयपुर या भरतपुर? बात किसकी हो रही है? सोनार किला की। सोनार किला कहाँ है? जैसलमेर में है दोस्तों। चलते हैं 130 नंबर क्वेश्चन की ओर। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? राजसमंद झील, नक्की झील, जैसमंद झील, कायलाना झील? बात किसकी हो रही है? एशिया की। तो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है कौन सी है? जैसमंद झील है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। 131 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील है? जैसमंद, रामगढ़ झील, पुष्कर या सिलीजेट? राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील है कौन सी है दोस्तों? वो है पुष्कर। ऑप्शन नंबर 3 है जो आपका सही रहेगा। चंबल नदी का प्राचीन नाम है? खारी, लूनी, चम्रणवती, पार्वती? तो क्या नाम है प्राचीन नाम चंबल नदी का? क्या है दोस्तों? चम्रणवती। ऑप्शन नंबर 3 है जो आपका सही रहेगा। चलते हैं 133 नंबर क्वेश्चन की ओर। जिस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, जो राजस्थान में बहती है और अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है, वह नदी है? लूनी है, माई है, पार्वती है या जवाई है? तो कौन सी नदी है दोस्तों? वो है आपकी माही नदी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? चंबल, बनास, माही या साबरमती? तो सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है वो है चंबल नदी दोस्तों। ऑप्शन 1 नंबर आपका सही रहेगा। चलते हैं 135 नंबर क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के वे 2 जिले जिनमें कोई नदी नहीं है कौन से? ऑप्शन है आपके जैसलमेर व बाड़मेर, जैसलमेर व जालौर, बीकानेर व चूरू, जोधपुर व जैसलमेर? तो सही ऑप्शन रहेगा आपका 3 नंबर, बीकानेर व चूरू के अंदर कोई नदी नहीं है दोस्तों। 136 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका। माही परियोजना जिन 2 राज्यों की संयुक्त योजना है वे है? राजस्थान पंजाब, राजस्थान मध्य प्रदेश, राजस्थान गुजरात, राजस्थान हरियाणा? तो सही आंसर रहेगा राजस्थान और गुजरात। ऑप्शन नंबर 3 है जो आपका यहां पर सही रहेगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 की ओर। 137 नंबर क्वेश्चन है। 1893 ईस्वी में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत थे? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी सहजानंद, स्वामी रामानंद? तो दोस्तों 1893 में शिकागो में धर्म संसद में भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन 1 सही रहेगा। भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई? 1828 में, 1829, 1831 ईस्वी, 1835 ईस्वी? तो सती प्रथा भारत में 1829 ईस्वी में प्रतिबंधित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 की ओर।
किस प्राचीन सभ्यता केंद्र की ताम्रवती नाम से भी जानी जाता है? कालीबंगा, बेराट, गणेश्वर या आहड़? तो कौन सी है दोस्तों? आहड़। ऑप्शन नंबर 4 है जो आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 नंबर। 1949 में वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? गोकुलभाई भट्ट को, हीरालाल शास्त्री को, जयनारायण व्यास को, माणिक्यलाल वर्मा को? तो किसे बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री को। ऑप्शन नंबर 2 है जो सही रहेगा। चलते हैं 141 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में से क्या परियोजना कार्य का एक गुण नहीं है? निम्न में से क्या परियोजना कार्य का एक गुण नहीं है दोस्तों? ऑप्शन है आपके, इसके द्वारा छात्रों में विश्लेषण करने की क्षमता का विकास होता है, इसमें छात्र प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करते हैं, परियोजना कार्य छात्रों के लिए प्रत्येक स्थिति में संभव है, परियोजना कार्य करो और सीखो सिद्धांत पर आधारित है। तो सही आंसर आपका रहेगा 3 नंबर ऑप्शन। परियोजना कार्य छात्रों के लिए प्रत्येक स्थिति में संभव है दोस्तों। चलते हैं 142 नंबर क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु की मात्रा के रूप में प्रकट करने के लिए प्रक्रिया को कहते हैं मापन, मूल्यांकन, वृद्धि या संक्रिया? तो क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं मापन। ऑप्शन नंबर 1 है जो आपका सही रहेगा। चलते हैं 143 नंबर क्वेश्चन की ओर। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से क्या उपयुक्त शिक्षण सूत्र नहीं है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, जटिल से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर? तो सही आंसर रहेगा आपका वो रहेगा 3 नंबर, जटिल से सामान्य की ओर दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहाँ पर सही रहेगा। चलते हैं 144 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में से क्या माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान की एक समस्या है? ऑप्शन है आपके, छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करना, छात्रों में सामाजिक मूल्यों से अवगत कराना, छात्रों को प्राकृतिक पर्यावरण से सदृश्य कराना, उपरोक्त सभी सामाजिक विज्ञान की एक समस्या है। तो ऑप्शन है जो आपका यहाँ पर रहेगा 4 नंबर, उपरोक्त सभी दोस्तों। चलते हैं 145 नंबर क्वेश्चन की ओर। आलोचनात्मक चिंतन का आधार तर्क है, इस विचार से आप पूर्ण सहमत है, आंशिक रूप से सहमत है, सामान्य रूप से सहमत है, बिल्कुल सहमत नहीं है? तो आलोचनात्मक चिंतन का आधार तर्क है, इस विचार से आप क्या है दोस्तों? पूर्ण सहमत है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका सही रहेगा। चलते हैं 146 नंबर क्वेश्चन की ओर। अन्वेषण सर्वाधिक उपयुक्त होता है हिंदी शिक्षण में, गणित शिक्षण में, प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित विषयों के शिक्षण में, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में? तो अन्वेषण है दोस्तों वो प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित विषयों के शिक्षण में क्या होता है? सर्वाधिक उपयुक्त होता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147 की ओर। 147 नंबर क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा के बच्चों को क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जाना चाहते हैं, इसके लिए आपकी पूर्व गतिविधि क्या होनी चाहिए? ऑप्शन आपके, उस स्थान की निरीक्षण योग्य सूची तैयार करना, जिस स्थान पर आप क्षेत्र भ्रमण के लिए जा रहे हैं उस स्थान से संबंधित शिक्षण बिंदुओं की सूची तैयार करना, उस स्थान के निरीक्षण से पूर्व संबंधित ज्ञान को दोहराना तथा नवीन ज्ञान देने हेतु महत्वपूर्ण बिंदु का चुनाव करना। ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन रहेगा आपका वो रहेगा दोस्तों यहाँ पर उपरोक्त सभी दोस्तों। चलते हैं 148 नंबर क्वेश्चन की ओर। छात्र की क्रियाशीलता का सिद्धांत संपूर्ण शिक्षण में सर्वाधिक महत्व रखता है, निम्न में से ये कथन किसका है? फ्राइड का, रायबर्न का, जीन पियाजे का या स्किनर का? तो ये किसका है कथन दोस्तों? रायबर्न का। ऑप्शन 4 है वो सही रहेगा। चलते हैं 149 नंबर क्वेश्चन की ओर। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों में राष्ट्रीय चेतना का विकास करना, छात्रों में सामाजिक मूल्य का विकास करना, छात्रों को सामाजिक दायित्वों का प्रशिक्षण देना, उपरोक्त सभी। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? ये तीनों ही होते हैं दोस्तों। ऑप्शन 4 है जो आपका यहाँ पर उपरोक्त सभी है जो सही रहेगा। चलते हैं 150 नंबर क्वेश्चन की ओर। सामाजिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है वर्तमान संदर्भ में संपूर्ण सामाजिक विषय वस्तु का, भौगोलिक व ऐतिहासिक घटनाओं का, अर्थशास्त्री घटनाओं का, पर्यावरणीय घटनाओं का। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 आपका वर्तमान संदर्भ में संपूर्ण सामाजिक विषय वस्तु का।
ये थे हमारे सामाजिक विज्ञान के 60 क्वेश्चन। अब दोस्तों आगे हम देखेंगे 30 गणित के और 30 विज्ञान के। दोस्तों 30 गणित के जो क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा उनकी मैं व्याख्या या उनका सॉल्यूशन आपके सामने नहीं लूंगा, आपको आंसर बता दूंगा। दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन जरूर सेंड कर दूंगा। दोस्तों चलते हैं दोस्तों गणित के क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन या 91 नंबर, क्योंकि दोस्तों पेपर के हिसाब से ही बनाया है, पेपर में वापस जैसे ही 150 हो जाते हैं 91 से आ जाते हैं गणित के। तो 91 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वो आपकी स्क्रीन पे है। दोस्तों क्या है क्वेश्चन, यदि 5 आपको घात दिए x-3 इंटू 3 की घात दिए 2x-8 बराबर 225 हो तो x का मान क्या होगा। सिंपल है दोस्तों, निकालना तो बहुत सिंपल है। अब निकालना आपको आता है या नहीं वो आपकी इच्छा पर निर्भर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 रहेगा दोस्तों। x का मान कितना आएगा, 5 आएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है 7x6 प्लस 5x4 प्लस 3x की घात 8 में व्यंजक की बड़ी घात क्या होगी, 4, 6, 8 या 2। तो कितनी व्यंजक की बड़ी घात कितनी होगी दोस्तों, व्यंजक की बड़ी घात होगी 8। ऑप्शन नंबर 3 है जो सही रहेगा, क्यों बड़ी घात कितनी दिखाई दे रही है, 8 दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है 93 नंबर दोस्तों, 5 प्लस 8x माइनस 4x स्क्वायर का एक गुणनखंड 2x प्लस 1 है, तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा। तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा दोस्तों, यहां पर आपका दूसरा गुणनखंड होगा, पहला एक तो हमें दिया है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, तो दूसरा होगा 5 माइनस 2x, यानी ऑप्शन नंबर 3 है जो सही रहेगा। चलते हैं 94 नंबर क्वेश्चन की ओर। यदि x4 माइनस 2/5 प्लस p एक पूर्ण वर्ग हो तो p का मान क्या होगा। तो p का मान दोस्तों यहां पर जो होगा वो होगा आपके 1/25x की घात 4। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो सही रहेगा। दोस्तों सोल्व करो, अपने आप आपका आंसर मिल जाएगा यहां पर। चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन की ओर। मेरे पास कुछ रुपए 5 वाले और कुछ रुपए 2 वाले सिक्के हैं। रुपए 2 वाले सिक्कों की संख्या रुपए 5 वाले सिक्कों की संख्या की 4 गुनी है। यदि मेरे पास कुल 117 है तो रुपए 5 वाले सिक्कों की संख्या बताओ। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, सोल्व करोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा और ऑप्शन नंबर 1 है जो आपका सही रहेगा। पूछा किसकी है, 5 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 9 होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। 96 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाऊं और उनका उत्तर बता दूं। मेरा मकसद ये है कि आपको पता चले कि रीट में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते, उसी आधार और उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन लेकर आया हूं। 96 नंबर क्वेश्चन है, किसी धनराशि को 5 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है। समय की समाप्ति पर प्राप्त साधारण ब्याज तथा मिश्र दर में 3:7 का अनुपात है, तो दर क्या होगी। तो दर क्या होगी दोस्तों, दर होगी 15%। निकाल लेना, आसानी के साथ मिल जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर, 400 रुपए की राशि 2 वर्षों में एक निश्चित दर से रुपए 441 हो जाती है, चक्रवर्ती ब्याज की दर क्या होगी। तो चक्रवर्ती ब्याज की दर यहाँ पर पूछी आपको 97 में, तो यहाँ पर आपकी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 होगा, 5% होगी दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। एक दुकानदार एक मशीन पर 5% छूट देने की घोषणा करता है, परंतु वह अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो दुकानदार को होने वाले लाभ का प्रतिशत कितना होगा। कितना होगा दोस्तों, 14%। दोस्तों ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में सोल्व कर लेना। अगर सोल्व हो जाए तो ठीक है, नहीं कमेंट कर देना, मैं आंसर या सॉल्यूशन भेज दूंगा। चलते हैं 99 नंबर क्वेश्चन की ओर। किसी समुदाय या विशेष वर्ग के स्वास्थ्य और जनसंख्या वृद्धि आदि का अध्ययन जिसकी सहायता से किया जाता है वह है जन्म मरण सांख्यिकी, काल श्रेणी, गुणवत्ता प्रबंधन या सूचकांक। तो सही आंसर रहेगा जन्म मरण सांख्यिकी, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। चलते हैं 100 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और वह अपना खर्च 10% बढ़ा लेता है, उसकी बचत में वृद्धि हो जाती है। कितनी वृद्धि हो जाती है दोस्तों, 50%। ऑप्शन नंबर 4 है जो यहाँ पर सही रहेगा। चलते हैं 101 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक 25 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार पर टिकी है, दीवार जमीन से लंबवत है, सीढ़ी का निचला सिरा जमीन पर दीवार के आधार से 7 मीटर पर है। यदि सीढ़ी का शीर्ष सिरा दीवार पर 4 मीटर नीचे खिसकता है तो सीढ़ी का निचला सिरा कितना खिसकेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
और राइट आंसर जो रहेगा दोस्तों यहाँ पर वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 8 मीटर खिसकेगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की ओर। 102 नंबर क्वेश्चन है, एक रेखाखंड AB की लंबाई 2 इकाई है, बिंदु C पर यह 2 भागों में ऐसे विभाजित होती है कि AC स्क्वायर बराबर AB इंटू CB, तो CB की लंबाई क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आसानी के साथ चित्र बनाइए और सोल्व कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, 3 माइनस रूट 5 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103 दोस्तों, किसी भूखंड की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है। इस भूखंड में 1200 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक खेल का मैदान है जो भूखंड के 1/3 क्षेत्रफल में फैला है। भूखंड की लंबाई कितनी है। तो भूखंड की लंबाई कितनी है दोस्तों, भूखंड की लंबाई है 120 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। चलते हैं 104 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 6:5 है। यदि प्लॉट की चौड़ाई लंबाई से 34 मीटर कम है तो उसका परिमाप कितना होगा। ऑप्शन 4 आपके सामने है और राइट आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, 748 मीटर। चलते हैं 105 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक संगीत कक्ष की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 3.5 मीटर व 4 मीटर है। रुपये 20 प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर सफेदी करवाने का वे क्या होगा। और ऐसा क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है दोस्तों। राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन 1 नंबर यहाँ पर 1360 रुपये। चलते हैं दोस्तों, एक चित्र दिया गया आपको, इस चित्र को ध्यान से देख ले और 106 से 108 तक यानी 3 क्वेश्चनों के आंसर आपको इससे देने। एक साइड दिए गए हैं दोस्तों आपको वर्ष, यहाँ पर देखिए वर्ष दिए गए हैं, यहाँ पर आपको लाभ लाखों में दिया गया है। अब आपको जो है वो आपको क्वेश्चनों के आधार पर आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर। यदि वर्ष 1996 में लाभ का प्रतिशत 40 है तो आय कितनी होगी। तो दोस्तों ये चित्र है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप आसानी के साथ आंसर है वो निकाल सकते हो, आसानी के साथ आंसर निकाल सकते हो। ऊपर आपको दिया भी गया प्रतिशत लाभ, लाभ माइनस आय माइनस वे बटा वे इंटू 100 इससे। तो 106 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपके राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं, यानी जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 107। यदि वर्ष 1997 में आय रुपये 80 लाख है तो लाभ कितने प्रतिशत है। तो कितने प्रतिशत है दोस्तों, 300। ऑप्शन नंबर 4 है जो आपका सही रहेगा। और नेक्स्ट 108 नंबर क्वेश्चन है आपका। यदि किसी वर्ष 2002 में वे रुपये 65 लाख है तो लाभ लगभग कितना प्रतिशत है। तो कितना लगभग प्रतिशत रहेगा आपका, वो रहेगा 46%। ऑप्शन नंबर 3 है जो सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 109 नंबर। समीकरणों द्वारा बनी हुई 2 सरल रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक के x और y का मान क्या लाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है, समीकरणों का हल, मूल बिंदु का निर्देशांक, x अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण। तो 109 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, समीकरणों का हल दोस्तों। चलते हैं 110 नंबर क्वेश्चन की ओर। 110 नंबर क्वेश्चन है -3/2 -2/3 किस चतुर्थांश में होंगे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दोनों माइनस है, तो अगर दोनों माइनस है तो वो किस में आएंगे, तृतीय चतुर्थांश में आएंगे। चलते हैं 111 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब आगे हम देखेंगे शिक्षण विधियों के क्वेश्चन। गणित विषय का सबसे अधिक सहज संबंध किस विषय के साथ होता है। हिंदी के साथ, विज्ञान के साथ, अंग्रेजी के साथ या फिर सामाजिक विज्ञान के साथ। तो बात गणित की जा रही है तो किसके साथ होता है, विज्ञान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित शिक्षण में अध्यापक को सबसे अधिक विश्वासी व घनिष्ठ मित्र होता है। श्यामपट्ट, परीक्षण, चौक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात गणित की हो रही है तो गणित के लिए श्यामपट्ट ही होगा दोस्तों। चलते हैं 113 नंबर क्वेश्चन की ओर। विद्यार्थी गणित में अशुद्धियों का पता लगाकर किसके द्वारा ठीक कर लेता है। अनुप्रयोग द्वारा, ज्ञान द्वारा, कौशल द्वारा, अवबोध द्वारा। तो किसके द्वारा ठीक कर सकता है वो, ज्ञान के द्वारा दोस्तों। 114 नंबर क्वेश्चन है गणित शिक्षण में विद्यार्थी को आयत तथा वर्ग का अवबोध है यदि वह क्या है दोस्तों। ऑप्शन है आपके
दोनों की परिभाषा दे सके, दोनों की परिभाषा सहित चित्र भी बना सके, दोनों को देखते ही पहचान सके, दोनों में समानताएं तथा असमानताएं बता सके। तो ऑप्शन नंबर 4 जो आपका सही रहेगा, दोनों में समानताएं तथा असमानताएं बता सके। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 की ओर। 115 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, गणित में पाठ्यक्रम निर्माण के समय किस सिद्धांत के द्वारा विद्यार्थी की औसत आयु और बौद्धिक स्तर का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन है रचनात्मक प्रवृत्ति का सिद्धांत, बाल केंद्रितता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भेद का सिद्धांत, रुचि और रुझान का सिद्धांत। तो सही जो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, बाल केंद्रितता का सिद्धांत। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की ओर। गणित शिक्षण आवश्यक है क्योंकि दैनिक जीवन में उपयोगी है, सामाजिक व भौतिक विकास संभव है, नैतिक मूल्यों का विकास होता है, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर रहेगा यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की ओर। 117 नंबर क्वेश्चन है, एक गणितीय शिक्षक की विशेषताएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? शिक्षण कला का ज्ञाता हो, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, उपरोक्त सभी। तो 117 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उपरोक्त सभी। दोस्तों चलते हैं 118 नंबर क्वेश्चन की ओर। गणित के व्यकलन संक्रिया का प्रयोग करते समय किसका उपयोग किया जाता है? वृत्त का प्रतिरूप, सेट स्क्वायर, हार्डबोर्ड, गोले का प्रतिरूप। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, गोले के प्रतिरूप का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की ओर। 119 नंबर का क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में श्याम पट्ट का उपयोग करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन है आपकी, कक्षा में श्याम पट्ट बड़ा होना चाहिए, रेखा गणित में रेखा व कोण आदि दर्शाने के लिए रंगीन चौक का प्रयोग हो, ग्राफ के लिए रोलर ग्राफ का प्रयोग रोलर बोर्ड प्रयोग में हो, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर ऑप्शन 4 नंबर रहेगा, उपरोक्त सभी। दोस्तों चलते हैं 120 नंबर क्वेश्चन की ओर। वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने का उदाहरण किस विधि के अंतर्गत आता है? व्याख्यान विधि, आगमन विधि, संश्लेषण विधि या योजना विधि। तो सही आंसर जो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, आगमन विधि में। अब आगे हम देखेंगे 30 क्वेश्चन विज्ञान साइंस के क्वेश्चन। दोस्तों चलते हैं 121 नंबर क्वेश्चन की ओर। 121 नंबर क्वेश्चन है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है चिंटी, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी या मकड़ी। तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, घरेलू मक्खी संचरणीय रोगों का मुख्य वाहक, मुख्य कारक। 122 नंबर क्वेश्चन है, तारक काय का विभाजन किस अवस्था में होता है? पूर्व अवस्था में, मध्य अवस्था में, पश्चात अवस्था में या अंतरा अवस्था में? तो दोस्तों बाह्यतारक काय के विभाजन की है तो ये होता है पूर्वा अवस्था में। ऑप्शन नंबर 1 है जो आपका सही रहेगा। 123 नंबर क्वेश्चन है, हीमोफीलिया रोग के वाहक हैं केवल पुरुष हैं, केवल महिलाएं हैं, पुरुष व महिलाएं दोनों हैं या उपरोक्त सभी है? तो 123 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, केवल महिलाएं। हीमोफीलिया रोग के वाहक केवल महिलाएं हैं। चलते हैं 124 नंबर क्वेश्चन की ओर। पादप कोशिकाओं को संग्रहित पदार्थ, पादप कोशिकाओं का संग्रहित पदार्थ जो कि रासायनिक रूप से एमाइलोज एवं एमाइलोपेक्टिन का मिश्रण है, स्टार्च, शर्करा, न्यूक्लिक अम्ल या विटामिन? तो सही आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1, स्टार्च होता है। दोस्तों 125 नंबर क्वेश्चन है, भोजन का पाचन होता है छोटी आंत में, बड़ी आंत में, गृह्यसिका में या आमाशय में? तो भोजन का पाचन होता है, भोजन का पाचन कहाँ होता है दोस्तों? आमाशय में। ऑप्शन नंबर 4 जो आपका यहाँ पर सही रहेगा। चलते हैं 126 नंबर क्वेश्चन की ओर। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा? तो संवेग का सूत्र क्या होता है दोस्तों? 4 ऑप्शनों में से जो सही है वो कमेंट करके बता दो दोस्तों। संवेग का पूछा है तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा, mv। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। 127 है दोस्तों, PCRA का विस्तारित रूप है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 है जो सही रहेगा दोस्तों, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च ऑथोरिटी। ऑप्शन नंबर 1 है जो सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की ओर। सूर्य के ताप को मापा जाता है पायरोमीटर से, थर्मामीटर से, बैरोमीटर से, इनमें से कोई नहीं। बात किसकी हो रही है? सूर्य के ताप की। तो सूर्य के ताप को किससे मापा जाता है दोस्तों? सूर्य के ताप को मापा जाता है पायरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हवा में ध्वनि तरंगे होती है, हवा में ध्वनि तरंगे होती है। अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 है जो सही रहेगा। हवा में जो ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्ध्य होती है। चलते हैं 130 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्यूरी ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ हो जाता है अचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अधिक लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय। तो 130 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4 अनुचुंबकीय। चलते हैं 131 नंबर क्वेश्चन की ओर। अल्ट्रासोनोग्राफी में उपयोग की जाती है प्रकाश किरण, एक्सरे किरण, लेजर या ध्वनि तरंगे। अल्ट्रासोनोग्राफी की बात है तो अल्ट्रासोनोग्राफी में उपयोग की जाती है, क्या उपयोग की जाती है दोस्तों? ध्वनि तरंगें उपयोग की जाती है। नेक्स्ट है 132 नंबर क्वेश्चन। किस तकनीक का उपयोग नेत्र दोष दूर करने में किया जाता है? सिटी स्कैन का, एक्सरे किरण का, लेजर का या सोनोग्राफी का? किस तकनीक का उपयोग है जो नेत्र दोष है वो दूर करने में किया जाता है? तो किस तकनीक का? लेजर का दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 है जो यहाँ पर सही रहेगा दोस्तों। चलते हैं 133 नंबर क्वेश्चन की ओर। ICE से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है सूचना, कंप्यूटर और ऊर्जा, सूचना, संचार और मनोरंजन, अंतर्राष्ट्रीय संचार तथा मनोरंजन, इनमें से कोई नहीं। ICE से क्या अभिप्राय है? सूचना, संचार और मनोरंजन। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। चलते हैं 134 नंबर क्वेश्चन की ओर। इंटरनेट सर्वर होता है होस्ट कंप्यूटर, मोडेम, नेटवर्क मैनेजर कंप्यूटर, उपभोक्ता कंप्यूटर। तो सही जो आंसर रहेगा 134 का ऑप्शन नंबर 1 रहेगा होस्ट कंप्यूटर। चलते हैं 135 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में से सौर परिवार का ग्रह नहीं है? बुध, शुक्र, शनि या प्लूटो। सौर परिवार का ग्रह नहीं है तो कौन सा नहीं है? प्लूटो। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है 136 नंबर। अम्लीय मूलक नहीं है, इनमें से 4 ऑप्शनों में से अम्लीय मूलक कौन सा नहीं है दोस्तों? तो अम्लीय मूलक कौन सा नहीं है? Ca+2। ऑप्शन नंबर 3 है जो सही रहेगा दोस्तों। चलते हैं 137 नंबर क्वेश्चन की ओर। चूहों के लिए विषकारी फोस्फोरस का रूप है फोस्फिन, कैल्शियम फोस्फाइड, फोस्फोरस ट्राइसल्फाइड, सल्फाइड। चूहों के लिए विषकारी फोस्फोरस का रूप है तो कौन सा है दोस्तों? कैल्शियम फोस्फाइड। ऑप्शन नंबर 2 है जो आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है 138 नंबर क्वेश्चन। एस्प्रिन का रासायनिक नाम है, एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? सैलिसिलिक एनहाइड्राइड, एसिटिक सैलिसिलिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिल एनहाइड्राइड। तो पूछा क्या है? एस्प्रिन का रासायनिक नाम। तो एस्प्रिन का रासायनिक नाम होता है दोस्तों एसिटिक सैलिसिलिक एसिड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139 की ओर। लोहे के दरवाजों पर जंगरोधी लेप बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो जो लोहे के दरवाजे होते हैं हमारे घर में लगे रहते हैं उन पे जंगरोधी लेप बनाना है तो उसमें किसका उपयोग है वो किया जाता है? किसका किया जाता है? FeO व Fe2O3 का उपयोग। ऑप्शन नंबर 1 है जो आपका यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 नंबर। निम्नलिखित में से किसमें विद्युत संयोजक बंधन है? बात किसकी हो रही है? विद्युत संयोजक बंधन किसमें है? तो किसमें है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 में, NaBr में। ऑप्शन नंबर 4 है जो यहाँ पर सही रहेगा। चलते हैं 141 नंबर क्वेश्चन। आगे हम देखेंगे शिक्षण विधियाँ, विज्ञान की शिक्षण विधियों के क्वेश्चन। स्कूल के पाठ्यक्रम के लगभग सभी विषयों को पढ़ाने के लिए उपयुक्त, सुविधाजनक, प्राचीन और सस्ती विधि निम्नलिखित है। व्याख्यान विधि, प्रदर्शन व प्रमाण देने की विधि, स्रोत विधि, कहानी सुनाने की विधि। तो सही आंसर रहेगा व्याख्यान विधि। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। चलते हैं 142 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रयोगशाला के निर्देश कार्ड में जिस सूचना को देने की जरूरत नहीं है वह है प्रयोग करने वाले का नाम, यंत्र का उद्देश्य, अपनाई जाने वाली विधि, ली जाने वाली सावधानियां। तो सही आंसर रहेगा प्रयोग करने वाले का नाम। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। नेक्स्ट है 143 नंबर क्वेश्चन। 143 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। कोठारी कमीशन ने प्राथमिक स्तर पर भौतिक व जैविक पर्यावरण के लिए कौन से उद्देश्य बताए हैं? ऑप्शन है कक्षा 1 व 2 में स्वच्छता व स्वास्थ्यप्रद आदतों पर बल, कक्षा 3 व 4 में व्यक्तिगत आरोग्य विषय तथा स्वच्छता का ज्ञान, निरीक्षण शक्ति का विकास करना और उपरोक्त सभी। तो 143 का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा उपरोक्त सभी दोस्तों। चलते हैं 144 नंबर क्वेश्चन की ओर।
विज्ञान शिक्षण में पर्यटन विधि के प्रवर्तक है? पेस्टोलॉजी, किलपेट्रिक, स्किनर, वेस्ले। बात किसकी है? पर्यटन विधि की। तो पर्यटन विधि के प्रवर्तक है दोस्तों पेस्टोलॉजी। ऑप्शन नंबर 1 है जो सही रहेगा। 145 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फेराडे ने, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, इनमें से कोई नहीं। तो बात किसकी है? गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन। तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर 2 है जो सही रहेगा। चलते हैं 146 नंबर क्वेश्चन की ओर। भौतिक एवं जैविक पर्यावरण के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन है वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी, अनुशासनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर जो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। चलते हैं 147 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रायोगिक ज्ञान के कलेवर के रूप में विज्ञान की धारणा परस्पर किससे संबंध है? तथ्यों से, नियमों से, सिद्धांतों से या उपयुक्त सभी से? तो उपयुक्त सभी यहाँ पर सही रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148। निम्न में से विज्ञान शिक्षण की वैज्ञानिक विधि है? प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, परिकल्पना विधि, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर रहेगा इनमें से कोई है जो वैज्ञानिक विधि नहीं है दोस्तों विज्ञान शिक्षण की। चलते हैं 149 नंबर क्वेश्चन की ओर। विज्ञान शिक्षण में एपिडायोस्कोप का प्रयोग करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? एपिडायोस्कोप है उसका प्रयोग कर रहे हैं तो आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए? ऑप्शन है अध्यापक को प्रयोग की जानकारी हो, कमरे में अंधेरा रखा जाना चाहिए, नाजुक चित्रों का प्रयोग अधिक समय तक न हो, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उपरोक्त सभी। और आज के हमारे इस मॉडल पेपर का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, विज्ञान शिक्षण में वैज्ञानिक ज्ञान का आधार